हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th वर्कशीट नंबर 68 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक आपको 16 दिसंबर 2020 के लिए दिया गया है। तो देख लेते हैं पहले आपको आज क्या पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को। ठीक है, आज हम रस पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण और रचना में रस और रस का ये भाग 5 है। मतलब इससे पहले आप रस के बारे में 4 वर्कशीट्स में कर चुके हैं, तो ये 5वां भाग है। इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमें प्रश्न दिए हैं उन्हें हम हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, अब तक आपने रस की परिभाषा, उसके अंग, स्थायी भाव, श्रृंगार एवं कारण रस के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है या फिर जान चुके हैं। तो सबसे पहले रस होते क्या हैं? रस हमारे जो काव्य रचना है उसे और सुंदर बना देते हैं और निखार देते हैं। उनके स्थायी भाव क्या होते हैं, श्रृंगार और करुणा रस, इन सब के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। बाकी जो रस हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। वीर रस, जब काव्य में उमंग, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? वीर रस के बारे में। ठीक है, आपने वीर रस से भरी हुई बहुत सारी कविताएं बचपन से पढ़ी होंगी, लेकिन तब आपको ये नहीं पता था कि इसमें रस यूज़ हो रहा है, समास यूज़ हो रहा है, व्यंग्य यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब आप जब कविताओं को पढ़ेंगे, काव्य खंड को पढ़ेंगे, तो वहाँ समझ पाएंगे कि कहाँ पे रस है और कौन सा रस है, ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वीर रस क्या होता है। ये जो हिंदी व्याकरण है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप इसे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ना देखते हुए ऐसे पढ़ने से देखें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वीर रस, जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है, तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई कोई कविताएं होती है ना जिसमें आप पढ़ते हो जहाँ पे बहुत सारा उमंग, उत्साह, उसको पढ़ने में खुशी, उमंग का, और या फिर किसी की पराक्रम, वीरता के बारे में बताया जा रहा हो, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण आपको दे रखा है, मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार ना मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ठीक है, यमराज से भी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पे कौन से रस की उत्पत्ति है या कौन सा रस इस्तेमाल हो रहा है? वीर रस। दूसरे प्रकार का हमारा रस होता है, कौन सा रस होता है? तो ये हमारा वीर रस का जो है उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 हास्य रस के बारे में। हास्य रस, जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें मतलब किसी पे व्यंग ना हो लेकिन हंसी और उसके लिए हो, खुशी के लिए हो। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति घटनाओं या संबंधित जिससे हास्य हो। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। उदाहरण के लिए दिया हुआ है, हास्य रस का हमें उदाहरण नहीं दिया हुआ है, आगे मैं आपको हास्य रस का उदाहरण करवाऊंगी। फिर है रौद्र रस। रौद्र मतलब गुस्सा, एग्रेशन। जैसे भगवान शिव को रौद्र कहा जाता है ना, रौद्र रूप शिव का, रुद्र भी उनका नाम है। तो वैसे ही रौद्र रस होता है, जिस काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो। जैसे कि अगर मैं आपको वो वाला याद करवाऊँ जहाँ राम परशुराम संवाद होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं से उत्प्रेरणा संबंधी विवरण होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। हास्य में जहाँ हंसी होता है वैसे यहाँ पे क्रोध होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के जब वचन सुनते हैं तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। जब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी है? रुद्र या रौद्र रस की उदाहरण है, ये इस्तेमाल किया गया है। शांत रस, वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निवेद का भाव उत्पन्न होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद मतलब शांति का, जिसे पढ़कर आपको शांति, एकदम शांत मोहक मन का प्रभाव प्रतीत होता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुध विंसी जाए, छड़ में गरब करे क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रस है? यहाँ पे आपका शांत रस ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद है भयानक रस, जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर यह भय उत्पन्न करने वाले
दृश्यों घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भयानक रस होता है। और भयानक रस का स्थायी रूप क्या होता है, भय। इसका उदाहरण आपको क्या दे रखा है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जली सी, चल आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए वेली सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, भय। जहाँ पे भय यानी डर का अनुभूति हो रही हो वहाँ पे क्या होता है, भयानक रस होता है। अब आपको प्रश्न दिए हैं, देखिए यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके 4 प्रश्न हैं। ये दोनों प्रश्न क्या हैं, रिपीट हैं, दोहराए गए हैं। एक ही प्रश्न को 2 बार लिख दिया गया है। वीर रस कहाँ इस्तेमाल होता है, उदाहरण दीजिए। वीर रस कहाँ इस्तेमाल होता है, उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें से एक को कट कर दीजिए, ठीक है, एक ही रहेगा। उसके बाद दूसरे में बोला है हास्य रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। और कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण जो है वो आपको नहीं बताना है, अपने आप बताना है, ठीक है। उसके बाद रौद्र रस कहाँ है, एक उदाहरण दीजिए रौद्र रस का। और इसके बाद शांत रस कहाँ है, उसका भी आपको, शांत रस का भी एक उदाहरण दीजिए। जैसे अभी हमने ऊपर शांत रस पढ़ा था, तो शांत रस का भी एक उदाहरण देना है। तो सारे हम उत्तर हल करेंगे उससे पहले, और साथ में आपको एक प्रश्न दिया गया है, एक गतिविधि दी गई है। और गतिविधि में आपसे क्या कहा गया है, गतिविधि में आपको कहा है वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में जानकारी एकत्रित करने अपने अध्यापक से बातचीत करें। किसके बारे में आपको करना है, भक्ति रस और वात्सल्य, वात्सल्य खुशी और भक्ति रस के बारे में जानकारी एकत्रित करें और अपने अध्यापक से बातचीत करें। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी है जहाँ कुछ रिटर्न नहीं करना है, बातचीत करनी है। तो अगर आप भक्ति रस के बारे में पूछे, मुझसे पूछे, तो मैं बोलूँगी आप मीरा के पद, मीरा के बारे में जब पढ़ेंगे, रस खान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा भक्ति रस उनकी कविताओं में, उनके काव्य में आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपको लिखना भी हो तो आप बता सकते हैं यहाँ यहाँ भक्ति रस का प्रयोग होता है, वात्सल्य रस का, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ लिखना नहीं है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश आपके लिए ये है कि आपको नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। में बोला है वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। जब काव्य में उमंग, उत्साह और पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है या फिर वहीं पर वीर रस होता है। उदाहरण क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की सी दहाड़ हो। तो ये वाली जो पंक्ति है या आपने बचपन में पढ़ी होगी, पर आपको तब ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे वीर रस है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर नंबर 1 हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, वरना सारा सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम एक ऐप होता है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो पहले आप टेलीग्राम को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो आप पे ऑटोमेटिक चैनल खुल जाएगा और उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। उससे होगा ये कि आपको सारी वर्कशीट का रिटर्न सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है एक जगह पे। हास्य रस क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न हास्य को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहा जाता है। हास्य को हास्य रस कहा जाता है या वहाँ पे हास्य रस होता है। उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। तो ये एक क्या है, हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रौद्र रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। किसी काव्य रचना को पढ़कर या सुनकर हृदय में क्रोध के भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ क्या होता है, रौद्र रस होता है, जहाँ क्रोध आए। तो उदाहरण क्या है, अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी देखो मूढ़नत आजू, उल्टो माही जग लग त्वराजू। तो यहाँ पे क्या है कि उल्टा मुझे ही बोल रहे हैं कठोर वचन बोल के। तो यहाँ पे क्या है, एक रौद्र रस का दिखाया गया है। तो ये आपका रौद्र रस का उदाहरण हो गया। आगे देख लें। आपको कहा गया है कि आपको कार्यपत्रक वाले उदाहरण इस्तेमाल नहीं करने हैं। शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। वह काव्य रचना जिसमें श्रोता के मन में निवेद का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ शांत रस होता है। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। मतलब जब हरि थे तब मैं नहीं था, और जब हरि हैं, जब मैं हूँ तब हरि नहीं है।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जितना भी अंधकार से मतलब है कि ज्ञान का अंधकार, ठीक है, जो सारा अंधकार खत्म हो जाता है जब दीपक ने मुझे देखा, मतलब हरि ने मुझे देखा। तो यह आपका शांत रस का एक उदाहरण हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट 68 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको रस का पुनरावृत्ति करके और आगे पढ़ के समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। काव्यखंड बहुत ही सुनहरे और बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सिक्किम प्रोजेक्ट पे आपके लिए वीडियो दिया गया है, मैथ्स का वीडियो आप कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट सिक्किम पे, उसके लिए वीडियो अपलोड है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पूरा कैसे बनाएंगे उसके लिए वीडियो अपलोड है। और हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स उसके लिए भी वीडियो अपलोड है। इसके साथ में अब क्या आप हर बच्चों में से जो बच्चे कमेंट करेंगे, जिनका कमेंट बहुत ही अच्छा होगा, उनका क्वेश्चन कुछ बेहतरीन होगा, तो उन बच्चों के कमेंट को या क्वेश्चन को हम वीडियो में शो करेंगे और रोज़ डेली 3 से 5 बच्चों के कमेंट को वीडियो में शो किया जाएगा और उनके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो आपका भी कमेंट आ सकता है वीडियो में। आपको अच्छे क्वेश्चन पूछने हैं और अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।